वजह से ये भगदड़ मची, क्या कहाँ चूक रह गई? एक तरफ तो हंसते मुस्कुराते जश्न मनाते हुए चेहरे थे और दूसरी तरफ चीख पुकार और आंखों में आंसू वाली तस्वीरें सामने आई, घबराहट, डर, बेचैनी वाली तस्वीरें सामने आई, दौड़ती भागती तस्वीरें सामने आई। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौत की आशंका है, बढ़ सकती है ये मौत की गिनती। अनंत सिंह इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अनंत, कहां तो जीत का जश्न मन रहा था, कहां मौत का मातम वाला मंजर है, अपडेट क्या? जी रचना, देखिए जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सेलिब्रेशन एक तरह से कहा जाए तो ये एक जश्न का माहौल था। करीब 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी की टीम ने पहली बार आईपीएल का खिताब इतिहास में अपने 18 साल की जर्नी में इन्होंने जीता था। और उसी का जश्न मनाने को लेकर सारी तैयारियां बेंगलुरु में, जो कर्नाटक का राजधानी है, वहां की गई थी। मगर जैसे ही जब टीम आती है, बेंगलुरु लैंड करती है अहमदाबाद से निकलकर, उसके बाद जिस तरीके से उनका स्वागत होता है, फैंस सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए थे, हजारों की संख्या में। एयरपोर्ट, एचएएल एयरपोर्ट से लेकर विधान सौदा तक हजारों की तादाद में पहले विधान सौदा के बाहर भी सारे फैंस खड़े थे। और उसके बाद आरसीबी जी ने खुद अनाउंस किया था अपने हैंडल एक्स पे कि किस तरीके से 5 बजे जो है फेलिसिटेशन सेरेमनी की जाएगी, जो विजेता टीम है उसको लेकर, चैंपियंस टीम के लिए। तो उसके लिए टिकट्स की भी बात उन्होंने कही थी कि फ्री पैसेज अवेलेबल है। तो उसको लेकर जहां चिन्ना स्वामी में बैठने की जो सुविधा है वो 40,000 लोगों की है। तो ऐसे में वहां पर लाखों की भीड़ आ जाती है। पुलिस लगातार अपनी मुस्तैदी दिखाती है, मगर जो मेन एंट्रेंस है वो काफी संकरा एक एंट्रेंस है। वहां पर इस तरह की भगदड़ मचती है जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। अभी हालांकि नंबर्स नहीं बताए हैं। थोड़ी देर पहले जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के डीके शिव कुमार, उन्होंने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैं इसमें अपने पुलिस फोर्स को पूरी तरह से बैक करता हूं, उनको मैं इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संचालित तरीके से इसका उन्होंने अरेंजमेंट किया था। मगर वहां पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के गेट पे जिस तरह से ये भगदड़ मची, वहां पर कुछ लोगों की मौतें हुई और कैसे कुछ लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं अपनी जिंदगी के लिए, वो सांसें ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं अब पूरी की पूरी कर्नाटक सरकार और वहां के प्रशासन पे उठती है कि क्या वो अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? क्या वो इस जो सेरेमनी है जिसको उन्होंने आज होल्ड किया, हाँ। इसको 1 या 2 दिन के बाद नहीं कराया जा सकता था? तो ये तमाम सवाल है। और अभी अभी बीजेपी ने भी मांग की है कि आखिर किस तरीके से जो कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे टीम को एयरपोर्ट से लेकर विधान सौदा तक लीड किया था। हालांकि डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि पहले में जाकर वो जो इंजर्ड हुए हैं इस स्टैम्पेड में, इस भगदड़ में, उनसे मैं जाकर मिलूंगा अस्पताल में। और उन्होंने नंबर्स भी नहीं बताया आखिर कितने लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे भगदड़ में। और उन्होंने कहा कि मैं पहले जाकर, अभी राजनीति का वक्त नहीं है, मैं पहले जाकर यहाँ पे जो लोग इंजर्ड हुए उनसे मिलूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि काफी कार्यक्रम होने थे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, मगर हम लोगों को जैसे ही पता चला कि इस तरह की दुर्घटना हुई है, इस तरह का हादसा हुआ है स्टेडियम के ठीक गेट के सामने ही, तब हम लोगों ने वहां के जितने भी कार्यक्रम थे उसको कट शॉर्ट किया है, ताकि जो लोगों की जो राहत पहुंचाने की एक प्रक्रिया है आनंद, उस पर ठीक कह ज्यादा रहे हैं आप। फोकस कर अब सके। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची, वहां लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने वहां पर लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया है। शायद बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए भी ये भगदड़ है, या फिर चूक है शासन प्रशासन की? ये बड़ा सवाल। डीके शिव कुमार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, डिप्टी सीएम, जो कह रहे हैं कि अभी पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, 10 मिनट के अंदर अंदर हमने वो कार्यक्रम खत्म कर दिया, लाखों लोग यहाँ पर जुट गए थे, मौत का आंकड़ा भी नहीं बताया जा सकता। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि डॉक्टर्स अपने काम में कोई डिस्टर्बेंस उन्हें ना हो। मैं पहुंचूंगा, घायलों का हालचाल लेने के लिए भी पहुंचूंगा। और यहां जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें बीजेपी, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष हैं विजयेंद्र, जो कि पहुंच गए हैं जो जख्मी लोग हैं उनसे अस्पताल में मिलने के लिए। पॉलिटिक्स इस पर जमकर हो रही है, बीजेपी को मौका मिल गया है। यहां डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि नंबर अभी बताए नहीं जा सकते, यानी मौत की आशंका बढ़ने की पूरी संभावना है, जो तस्वीरें देखकर भी अंदाजा हो रहा है अनंत। लेकिन सवाल ये कि क्या शासन प्रशासन नहीं जानता था कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आएंगे? क्या वहां इस भीड़ से निपटने के इंतजाम नहीं थे?
अंदर प्रोग्राम चल रहा था, बाहर लोगों में भगदड़ मच गई, वहां लाठीचार्ज हो गया और मौत हो गई लोगों की। 10 से ज्यादा मौत है। जी रचना, देखिए जिस आनंद। तरह से आपने ये अभी सवाल उठाया है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार को जवाबदेही के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये जवाबदेही कर्नाटक सरकार की है कि आखिर जब आरसीबी की टीम आईपीएल की विजेता बनकर आ रही थी बेंगलुरु, तो आप इसका अच्छे से एक ऑर्गेनाइज कर सकते थे, आप समय ले सकते थे इस तरह की पूरी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि आपको पता था कि जो आरसीबी की टीम के फैंस है वो पिछले 18 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो होम टीम है वो आईपीएल का खिताब जीतेगी। और इस बार जब आईपीएल का खिताब आरसीबी ने जीता तो जाहिर तौर पे जो वहां के फैंस हैं आरसीबी के वो लाखों में हैं। और जब भी वहां पे क्रिकेट मैच भी होता है, हमने पहले भी देखा आईपीएल के मैचों में आखिर किस तरह से आरसीबी के फैंस चिन्ना स्वामी स्टेडियम आते हैं और किस तरह से अपनी टीम को वो चीयर करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तो वैसे में ये अंदेशा ना लगा पाना कि आखिर ये भीड़ सिर्फ हजारों में ही या सैकड़ों में ही रह जाएगी, तो ये अंदेशा कहीं ना कहीं गलत गया, क्योंकि भीड़ उनके मुताबिक से कहीं ज्यादा, करीब लाखों में वो भीड़ आ गई, क्योंकि एचएल आनंद, एयरपोर्ट से लेकर क्या इन विधानसौधा तक 10 भी लोगों पूरी में ये सड़कें मालूम बंद हो हुई। पाया है क्या आनंद कि कितने महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने लोगों की जान जाने की अभी खबर है? और क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्या, क्योंकि 25 से ज्यादा तो जख्मी है। जी देखिए रचना, जिस तरीके से ये आंकड़ों की बात हो रही है अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं दिए जा रहे हैं, मगर जैसा अभी हमारे सूत्र से बेंगलुरु में बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा अभी 8 से 10 के बीच भी पहुंच सकता है। तो ये काफी ही एक मर्माहत दृश्य है जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के ठीक बाहर से हम लोगों के सामने आज आया है कि आखिर किस तरह से भीड़ सुव्यवस्था जो वहां पर थी, आखिर प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई, आखिर पुलिस कहाँ पे नाकाम रही। तो ऐसे में ये जो व्यवस्था नहीं हो पाई तो आखिर अभी कितने लोग इंजर्ड है, कितने का इलाज चल रहा है, उसमें से कितने की स्थिति नाजुक है ये भी बता पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पर या आधिकारिक नंबर कोई भी नहीं दिए गए हैं। मगर जैसा कि हमारे सूत्र आप बता रहिए रही मेरे है, साथ 8 में से 10 आनंद, के आप बीच रहिए में। मेरे साथ में। इस बीच बड़ा अपडेट भी है, बेंगलुरु में भगदड़ को लेकर बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने माफी मांगी है। इंतजामों को लेकर जो सवाल हो रहे थे उसको लेकर डीके शिव कुमार ने माफी मांगी है। साथ ही साथ एक अपडेट ये भी कि डीके शिव कुमार इस भगदड़ वाली घटना के बाद में अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं बीजेपी के लिए कि वो लोग तो आरोप लगाने के लिए वहां पर हैं, हम सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए यहाँ पर हैं और अभी वो अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ही डीके शिव कुमार ने माफी मांगी है बद इंतजामी को लेकर, यानी भगदड़ की खबर के बाद में डीके शिव कुमार को माफी मांगनी पड़ गई है, क्योंकि चूक की वजह से ही इंतजाम पूरे नहीं थे, इसीलिए भगदड़ हुई और भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जो कि पहुंचे थे टीम का स्वागत करने के लिए, टीम के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया था, उनका स्वागत किया था, उसकी भी तस्वीरें हमने देखी। तब तक सब कुछ ठीक था, हंसते मुस्कुराते चेहरे थे, जश्न का इंतजार हो रहा था, विक्ट्री परेड निकाली जानी थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कई अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम रखे गए थे, लेकिन बाहर जैसे ही भगदड़ मची वैसे ही चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। और फिर डीके शिव कुमार ने बताया कि कट शॉर्ट किया गया है, प्रोग्राम 10 मिनट में खत्म किया गया, वरना तैयारी तो और भी थी और यहाँ लाखों लोग आ गए जिसका अंदाजा नहीं था और अब अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं डीके शिव कुमार। ये भी का ताजा अपडेट है। आनंद, क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? जी देखिए रचना, जिस तरीके से डीके शिव कुमार सामने आए मीडिया के और उन्होंने माफी मांगी इस तरह की अव्यवस्था को लेकर वहां पर, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने खुद पर एक जिम्मेदारी ली है और उन्होंने माफी मांगी है कि मगर अब जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये चूक हुई क्यों। जब आप एयरपोर्ट से लेके विधानसौधा तक आते हैं तब तक सारा कुछ सही रहता है, विधानसौधा से जब आप स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं तब तक सब कुछ सही रहता है, मगर स्टेडियम के गेट पे जब आपको पता था कि इतनी बड़ी भीड़ आनी है और लोग 18 साल से उस ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे आपके राज्य में, तो ये आखिर आपके इंटेलिजेंस में और आपके जो वहां पर आपकी जो टीम होती है वो आपको कैसे इसके बारे में इत्तला नहीं कर पाई कि भीड़ की संख्या इतनी बड़ी होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त नंबर वहां पर पुलिस क्यों नहीं लगाई गई, सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिसको अब डीके शिव कुमार को फेस करना होगा, क्योंकि बीजेपी अब पहले ही उनसे रेजिग्नेशन, उनका इस्तीफा मांग चुकी है इस
चूक को लेकर आखिर जिस तरीके से वहां लोगों की मौत हुई है इस कार्यक्रम में, जहां लोग एक जश्न के माहौल में जा रहे थे, वहां चीख चित्कार मच गई, वहां पर रोने और सारे इस तरह की आवाज आ गई, जहां पर ये सारी जो एक जश्न था वो मातम में बदल गया। तो कहीं ना कहीं इस सीधे तौर पे डीके शिव कुमार जो खुद से इस टीम को रिसीव करने का नेतृत्व कर रहे थे, उनको फेलिसिटेट करने का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर उनकी तैयारियों पर सवाल है। डीके शिव कुमार ने माफी मांग ली है। 10 लोगों के, इनफैक्ट 10 से ज्यादा ही मौत की खबर है, लेकिन अभी ऑफिशियल पुष्टि का इंतजार है। महिलाएं कितने हैं इसमें, युवा कितने, ये सब कुछ बताया जाएगा। पुरुष कितने हैं ये डिटेल अभी आए तो इंतजार हमें भी है। आनंद, नजर